अहाना होश में आते ही देखती है कि पूरा परिवार एक फैसले पर पहुंच चुका है। अब उसे इस घर को छोड़कर जाना होगा। घर के बाकी सदस्य भी अब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाकी बहुएं भी सोचने लगती हैं कि शायद अहाना ने ही कुछ गलत किया है। अहाना बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी बुआ जी सबका मन बदल देती हैं और दुर्गा देवी से कहती हैं, अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो अहाना को अब बाहर करना ही पड़ेगा। गुस्से में दुर्गा देवी कड़ा फैसला लेती हैं। अहाना अब इस घर में नहीं रह सकती। मजबूर होकर अहाना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह मोहल्ले में अपना सामान लेकर जाती है तो लोग उसे देखकर ताने देने लगते हैं, बहुत बदनाम लड़की है तू, तेरी वजह से कल कितना तमाशा हुआ। अहाना चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि जब उसने वह शरबत पिया था तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे समझ आता है कि असली दोषी वही लड़का है जिसने उसके साथ चाल चली थी। अब अहाना ठान लेती है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहेगी। घर लौटने पर उसकी माँ और ताई भी उसे ताने देती हैं। माँ कहती है, तेरी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। और ताई कहती है, अब तू इस घर में नहीं रह सकती, अपने ससुराल जा। लेकिन अहाना जानती है कि अर्जुन का घर अब उसके लिए बंद हो चुका है। वह कसम खाती है कि जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती तब तक वापस नहीं लौटेगी। एक दिन अहाना उस लड़के का पीछा करती है और देखती है कि वह बुआ जी से मिल रहा है। बुआ जी उसे पैसे दे रही होती हैं। यह देखकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे सारा सच समझ में आता है। बुआ जी ने ही उस लड़के के जरिए उसे बदनाम करने की साजिश रची थी। अब अहाना का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वह तय करती है कि वह सबके सामने बुआ जी का असली चेहरा उजागर करेगी। अहाना को याद आता है कि नशे की हालत में उसने कुछ ऐसा किया था जिससे परिवार की इज्जत पर दाग लग गया। दुर्गा देवी अब भी गुस्से में कहती है, अहाना, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे घर की लाज मिट्टी में मिला दी। रोते हुए अहाना कहती है, माँ जी, मुझसे कुछ नहीं हुआ, किसी ने मुझे नशा पिला दिया था। यह सब एक साजिश है। उसे याद। अहाना होश में आते ही देखती है कि पूरा परिवार एक फैसले पर पहुंच चुका है। अब उसे इस घर को छोड़कर जाना होगा। घर के बाकी सदस्य भी अब उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाकी बहुएं भी सोचने लगती हैं कि शायद अहाना ने ही कुछ गलत किया है। अहाना बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी बुआ जी सबका मन बदल देती हैं और दुर्गा देवी से कहती हैं, अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो अहाना को अब बाहर करना ही पड़ेगा। गुस्से में दुर्गा देवी कड़ा फैसला लेती हैं। अहाना अब इस घर में नहीं रह सकती। मजबूर होकर अहाना घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह मोहल्ले में अपना सामान लेकर जाती है तो लोग उसे देखकर ताने देने लगते हैं, बहुत बदनाम लड़की है तू, तेरी वजह से कल कितना तमाशा हुआ। अहाना चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि जब उसने वह शरबत पिया था तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे समझ आता है कि असली दोषी वही लड़का है जिसने उसके साथ चाल चली थी। अब अहाना ठान लेती है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहेगी। घर लौटने पर उसकी माँ और ताई भी उसे ताने देती हैं। माँ कहती है, तेरी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। और ताई कहती है, अब तू इस घर में नहीं रह सकती, अपने ससुराल जा। लेकिन अहाना जानती है कि अर्जुन का घर अब उसके लिए बंद हो चुका है। वह कसम खाती है कि जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती तब तक वापस नहीं लौटेगी।
एक दिन अहाना उस लड़के का पीछा करती है और देखती है कि वह बुआ जी से मिल रहा है। बुआ जी उसे पैसे दे रही होती हैं। यह देखकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे सारा सच समझ में आता है। बुआ जी ने ही उस लड़के के जरिए उसे बदनाम करने की साजिश रची थी। अब अहाना का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वह तय करती है कि वह सबके सामने बुआ जी का असली चेहरा उजागर करेगी। अहाना को याद आता है कि नशे की हालत में उसने कुछ ऐसा किया था जिससे परिवार की इज्जत पर दाग लग गया। दुर्गा देवी अब भी गुस्से में कहती है, अहाना, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे घर की लाज मिट्टी में मिला दी। रोते हुए अहाना कहती है, माँ जी, मुझसे कुछ नहीं हुआ। किसी ने मुझे नशा पिला दिया था। यह सब एक साजिश है। उसे याद